So welcome back to the another video. In this video we're going to discuss about the most important topic of class 12 physics, that is drift velocity. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बिल्कुल सिंपल सा बहुत आसान सा कंसेप्ट है ये, लेकिन हमारा एग्जामिनेशन के लिए और इस चैप्टर के लिए हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जैसे हमारा ये वर्ड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी होती है। डेफिनेशन में बोलूंगा आप ऐसे ही समझ जाओगे। जैसे इसकी डेफिनेशन होती है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो फ्रीली मूव करेंगे उनकी एवरेज वेलोसिटी वो नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस टाइम पर जो उनकी एवरेज वेलोसिटी होगी फ्री इलेक्ट्रॉन की, उसी को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सिंपल सी हमारी इसकी डेफिनेशन आती है। अब हम ड्राइव करने वाले इसका मतलब इसको मैथमेटिकली कैसे ड्राइव करते हैं वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो सिंपल हमारा कुछ इस तरीके का एक सिस्टम, एक डायग्राम आता है। हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है हमारी L, ये पॉजिटिव वाला हो गया, ये हमारा इस तरफ नेगेटिव है। ये हमने V वोल्ट की हमारी कोई बैटरी लगाई हुई है। ये हमारा कुछ इस तरीके का डायग्राम मींस इस तरीके का हमारा एक सर्किट है। अब जो ये हमारा सर्किट है इसके बारे में हमने थोड़ी रिलेटेड मतलब लिखा हुआ है। जैसे कि लिखा हुआ है लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल l एंड हैविंग अ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है स्मॉल l और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है हमारा A। लेट अ बैटरी ऑफ V वोल्ट्स इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड्स। मींस ये हमारा जो कंडक्टर है इसके दोनों साइड हमने क्या लगाई हुई, V वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। अब यहां पर आता है नाउ E इज इक्वल टू V अपॉन L। अब हमें पता है जो E होता है मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो V अपॉन L होती है। ड्यू टू दिस फील्ड फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन मींस यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। तो जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके ऊपर जो हमारा फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी F इज इक्वल टू QE। Q हमारा क्या हो जाएगा, Q का मतलब होगा हमारा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो फोर्स कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू QE। इसको मान लेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन। मींस जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है F इज इक्वल टू QE। इसको मान लिया अपनी फर्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट आता है हमें पता है एक्सीलरेशन का मतलब मींस F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है MA मींस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यहां से हम एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आ जाएगी A इज इक्वल टू F अपॉन M। सिंपली हम वैल्यू रख देंगे। जैसे हम मैकेनिकल्स में मींस जो हमारा मैकेनिकल में होता था फॉर्मूला F इज इक्वल टू M में, वहां से हमने A की वैल्यू निकाली हुई है। तो यहां से F की वैल्यू ये रही, इसको वापस यहां पर रख देंगे। ये आ जाएगी A इज इक्वल टू QE अपॉन M। ये M आ जाएगा हमारा मास, जो भी हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है उसका मास। Q मतलब उसके जो चार्ज है और जो E है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आ जाएगी हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू। मींस जिस एक्सीलरेशन के जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्टर के अंदर मूव करेंगे, ये आ जाएगी उसकी एक्सीलरेशन की वैल्यू। अब यहां से एक आता है सो इट्स फाइनल वेलोसिटी मींस जो हमारी जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जैसे न्यूटन्स की 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आती है, उसमें फर्स्ट होती है V इज इक्वल टू U प्लस AT। इसी की हेल्प से हम निकालेंगे अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मींस जो फाइनल वेलोसिटी है वही क्या होगी, हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो होगी। तो उसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये हमारा एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू U प्लस AT। अब सबसे पहले देखते हैं हम अपना एक इलेक्ट्रॉन के लिए। एक इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला लगेगा V1 इज इक्वल टू U1 प्लस का A टॉर्क 1। यहाँ पर टॉर्क 1 मींस T आना तो चाहिए AT। यहाँ पर T का मतलब होता है मींस T की जगह हम एक दूसरी टर्म यूज करते हैं टॉर्क। टॉर्क का मतलब होता है यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम सिंपल सा हमारा एक चीज होती है। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है जब भी हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में मतलब एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, मींस एक दूसरे से टकराएंगे, तो उनके जो टकराने का बीच का टाइम होता है उसको हम बोलते हैं अपना टॉर्क मींस रिलैक्सेशन टाइम। तो जैसे दो इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगी V2 इज इक्वल टू U2 प्लस A टॉर्क 2, ये दो के लिए आ जाएगी। ऐसे हमारे पास जो कंडक्टर है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। मींस हमारे माने में उसके अंदर होंगे N इलेक्ट्रॉन। तो Vn इज इक्वल टू जो लास्ट आ जाएगी मींस जो लास्ट हमारे पास आ जाएगी N इलेक्ट्रॉन के लिए वो आ जाएगी वेलोसिटी, वो आ जाएगी Vn इज इक्वल टू UN प्लस का A टॉर्क। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने निकाल लिया अपनी N इलेक्ट्रॉन के लिए अपनी जो वेलोसिटी की वैल्यू आती है। अब हम निकालने वाले नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डेफिनेशन थी वो यही थी ना, द एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज का मतलब होता है मीन। मीन मतलब सबको हम सम करेंगे, उससे जितने भी नंबर्स हैं उसको डिवाइड कर देंगे। ये हम फॉर्मूला नॉर्मली यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम V1 प्लस V2 प्लस 3 मीन जितने भी हम इलेक्ट्रॉन है उन सबकी जो वेलोसिटी आई है फाइनल वेलोसिटी उन सबको क्या प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे N से। N से इसलिए क्योंकि हम हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, वो हमारे N ही आते हैं। तो यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 Vn तक हम सम करेंगे और उसे N से डिवाइड कर देंगे। अब ये
v1 v2 v3 ये सब हमारे पास वैल्यू है, सभी की वैल्यू यहाँ से उठा के वहां पर सिंपली रख देंगे। तो vd इज इक्वल टू आ जाएगा u1 प्लस ए टॉर्क 1 प्लस u2 प्लस ए टॉर्क 2, ऐसे ऐसे करके हमारा un तक वैल्यू आ जाएगी। और डी नीचे तो हमारा n चल रहा है, वो तो सेम चलता है, ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट अब हम करते हैं जो हमारी u वाली टर्म्स है उनको अलग लिख लेते हैं, और जो हमारी a टॉर्क वाली बचती है उनको अलग लिख लेते हैं। जैसे vd इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश डैश un तक अपॉन n, ये तो हमने एक सेपरेट टर्म लिख ली, मीन्स सारी में से u वाली तो अलग कर ली। नेक्स्ट हम लिखते हैं अब a वाली। अब a टॉर्क 1 प्लस a टॉर्क 2 प्लस a टॉर्क 3, ऐसे ऐसे करके a टॉर्क n तक आ जाएगी। तो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3, ये तो हमने सब क्या कर दिया, एक ब्रैकेट में सम कर दिया। और जो हमारा a था, a हमने सब में से कॉमन निकाल के क्या है, बाहर रख दिया कुछ इस तरीके से। जैसे a इंटू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 डैश 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 टॉर्क n तक हमारा ये आ जाएगा। टॉर्क हमारा सिंपली वही है, रिलैक्सेशन टाइम अपॉन n, इसके भी नीचे आ जाएगा। मीन्स हमने क्या किया, ये जो हमारी इक्वेशन आई थी इसको हमने क्या सेपरेटली दो टर्म में बना के लिख लिया। बिल्कुल इतना सिंपल से हमने काम किया हुआ है। अब हम करते हैं vd इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर अगर हम कोई वोल्टेज ना लगाएं, कोई भी हमारे पास एनर्जी में कोई भी पावर ना हो, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट में होंगे। अब रेस्ट में होंगे तो मतलब u क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा सारा 0 हो जाएगा। अब बात आती है इस वाले पार्ट की। इस वाले पार्ट में एज इट इज हमारा ये नीचे आ जाएगा। मीन्स ये वाला तो हो गया, ये वाला पार्ट तो हो गया 0, और ये वाला जो एज इट इज ये नीचे आ जाएगा। अब बात आती है vd इज इक्वल टू, यहाँ टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस n तक प्लस करेंगे, इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी टॉर्क, मीन्स इज इक्वल टू रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पर आ जाएगा a इंटू इन सबको प्लस करके अपॉन n हमारा आएगा टॉर्क, मीन्स ये आ जाएगी हमारी vd की वैल्यू सिंपली। अब हमने स्टार्टिंग में क्या a की वैल्यू निकाल ली थी, a की वैल्यू ये रही हमारी, a इज इक्वल टू क्या आ गया था, QE अपॉन m। ये सिंपली हम अपना a की जगह रख देंगे। बाकी हमारा बिल्कुल जो vd की वैल्यू आनी थी वो आ चुकी है, जो कि आ जाएगी vd इज इक्वल टू QE टॉर्क अपॉन m, इन विच जो vd है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। q मतलब जो भी हमारा चार्ज है, चार्ज कौन मूव कर रहा है, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और जो हमारा e है, e मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई हुई है बाहर, एक्सटर्नल भी जो हमने लगाई हुई है। टॉर्क क्या है, टॉर्क हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, वो में क्वेश्चन में या फिर हमें वैसे गिवन होता है। और m मतलब हमारा मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है, हमारा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास हम रख देंगे। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखने से हम क्या निकाल सकते हैं, हम अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि होती है एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि जो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक मूव कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होती है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन, मीन्स उसकी जो वैल्यू, और ये हमारा उसका फॉर्मूला आता है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, vd इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल E टॉर्क अपॉन m। इसमें जो स्मॉल e आ जाएगा वो डायरेक्ट उसकी वैल्यू होगी, वो होगा चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मींस मूव क्या कौन कर रहे हैं, मूव तो इलेक्ट्रॉन ही कर रहे हैं ना, तो हम डायरेक्ट E भी लिख सकते हैं। मींस Q की जगह क्या लिख दिया, सिंपली E लिख दिया। बाकी जो मेन वैल्यू होती है वो होती है vd इज इक्वल टू QE टॉर्क अपॉन m। इनमें जो आपको जो भी सिंबल्स है उनका जो मीनिंग होता है फॉर्मली, वही हमारा मीनिंग होता है। तो ये टॉपिक आता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस पर इंपॉर्टेंट भी ऐसे आपके पास जो शीट है उसमें इंपॉर्टेंट लिख लेना, एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट। बाकी इससे हमारे जो और डेरिवेशन है और न्यूमेरिकल है वो भी बहुत ज्यादा कवर हो जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल से जो ये है टॉपिक है, बिल्कुल अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना, और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।